शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। कल मैंने अपने इसी चैनल पर एक खबर दिखाई थी और आप लोगों ने खूब देखी, खूब शेयर की थी। खबर थी महाराष्ट्र के कोल्हापुर का एक जो जैन तीर्थ है, जैन मठ है, जो नादड़ी में है। नादड़ी एक गांव है, वहां की एक हथनी को लेकर खबर थी। दरअसल इस मठ में ये हथनी पिछले 30 साल से रह रही थी और बीमारी के बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस हथनी को इलाज के लिए बनतारा, जो अंबानी ग्रुप का, अनंत अंबानी का एक तरह से आप चिड़ियाघर कह सकते हैं या रेस्क्यू सेंटर कह सकते हैं, वहाँ भेज दिया गया है। और इसके नादनी से इसकी रवानगी के बाद से वहाँ लोग आक्रोशित हैं, लोग सड़कों पर उतर आए। रविवार को लगभग 5 लाख लोगों ने 45 किलोमीटर की पदयात्रा कर कोल्हापुर के कलेक्टर को ज्ञापन दिया था और इस पूरे 5 लाख लोगों में वहाँ सभी पार्टियों के, सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। दरअसल मैं आगे बढ़ने से आपको पहले बता दूं कि अब महाराष्ट्र सरकार इस हथनी को वापस लाने के बारे में विचार कर रही है। उन तरीकों को खोजा जा रहा है, सोचा जा रहा है कि कैसे इस हथनी को वापस नादड़ी के जैन मठ में वापस लाया जा सके, क्योंकि लोग सड़कों पर हैं, क्योंकि लोग जियो का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि लोग अनंत अंबानी को गालियां दे रहे हैं, क्योंकि जैन मुनि, जितने भी जैन मुनि हैं, श्वेतांबर, दिगंबर, किसी भी संप्रदाय के, वो लगातार इस हथनी को वापस जैन मठ लाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो सड़कों पे उतर गए हैं, आम जनता सड़क पे उतर गई है। तो आज खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के उन विधायकों की बैठक बुलाई है जो उस क्षेत्र से आते हैं, कोल्हापुर और कोल्हापुर के आसपास के, और उन विधायकों से चर्चा करने के बाद ये विचार किया जाएगा कि इस हथनी को कैसे बनतारा से वापस लाया जा सके। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि दरअसल ये जो हथनी है ये बहुत ही संवेदनशील जानवर है। नादड़ी के जैन मठ में वहाँ जो भट्टारा के जैन सेन स्वामी, उनकी देख रेख में ये बड़ी हुई है। ये 3 साल की थी जब वहाँ आई थी और 30 साल से इसका जो दिनचर्या है वो भी अजीब है। सुबह सबसे पहले ये उस समय भगवान के दर्शन करने जाती है वहाँ मठ में, क्योंकि भगवान ओपन में विराजमान है, वहाँ ये दर्शन करती है। प्रतिदिन के वीडियो हैं इसके। ऐसा नहीं, ज़्यादातर लोगों को पता है कि सुबह हथनी सबसे पहले भगवान के दर्शन करने जाएगी। अभिषेक भी देखती थी और लोग ये भी बता रहे हैं कि वो रात्रि में भोजन नहीं करती थी। जैन जो फिलॉसफी है, जैन जो सिद्धांत है, उन्हें फॉलो करती थी। एक जानवर जैन सिद्धांतों को फॉलो करता है, ये अपने आप में बड़ी बात थी। कल ही जो नादड़ी में कुछ साल पहले चतुर्मास करके आए हैं आचार्य विश्व सागर जी महाराज, उन्होंने कल अपने प्रवचन में बड़े भावुक होकर कहा था कि हथनी जैन मुनियों को पहचानती थी और जैन मुनियों को देख के बड़ी खुश होती थी, अपनी सूंड ऊपर करके उन्हें नमस्कार करती थी। ये विश्व सागर जी महाराज ने खुद कहा है, वे बड़े भावुक थे बोलते समय। आपने देखा कि तमाम सारे मुनियों के रोज प्रवचन आ रहे हैं और वे चाहते हैं कि माधुरी को नादड़ी मठ में लाया जाए और यदि आवश्यकता होगी तो जैन समाज उसकी उचित उपचार की व्यवस्था करने तैयार है। डॉक्टरों की टीम रखनी होगी तो भी तैयार हैं, उसके लिए कोई विशिष्ट स्थान बनाना होगा तो उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि नादड़ी वहाँ जाने के बाद खुश नहीं होगी, ये तय है। मैं आपको बताऊं कि 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, क्योंकि ये वन्य प्राणियों से संबंधित संस्था है पेटा। पेटा ने पहले इस हथनी के इलाज के लिए हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी। बाद में हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं ठीक है, इसके उपचार के लिए इसको वहाँ से हटाया जाए। लेकिन संस्था जो है नादड़ी ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को यथावत रखा। 28 जुलाई को हाई कोर्ट का ऑर्डर आया और 30 जुलाई या 31 जुलाई को हाथी को लेने के लिए पूरी टीम, वन विभाग की टीम, बनतारा की टीम वहाँ पहुँच गई थी। जिस समय इस हथनी को वहाँ से ले जाया जा रहा था 10,000 लोग इकट्ठे हो गए थे आसपास के, और ऐसा भावुक दृश्य था कि जो पट्टाचार, वहाँ के वो जो भट्टाचार हैं, जैन सेन स्वामी, वे रो पड़े थे।
और हाथी पर बाकायदा पुष्प वर्षा करके उसे सजा के रवाना किया गया था। लोग इतने गुस्से में थे कि लोगों ने पथराव तक किया टीम के ऊपर। फिलहाल उस हाथी को इस समय बनतारा में रखा गया है, गुजरात के बनतारा में। ये अनंत अंबानी का है। लेकिन लोग जो सड़कों पे उतरे हुए कोल्हापुर के, क्योंकि ये हथनी केवल मठ की हथनी नहीं थी, ये कोल्हापुर जिले की एक ऐसी संवेदनशील हथनी थी कि लोग इसे प्यार करते थे, इसके दर्शन करने जाते थे, इससे आशीर्वाद लेने जाते थे वहाँ नादड़ी में। ये इस तरह की हथनी थी जैसे एक बहुत संवेदनशील प्राणी हो। तो लोग सड़कों पे उतर आए। आप विश्वास करेंगे, जिस दिन हथनी को नादड़ी से बनतारा ले जाया गया, उसके अगले दिन 10,000 लोगों ने जियो की सिम अपने मोबाइल से निकाल के बाहर फेंक दी थी और उन्होंने उसको पोर्ट करा लिया दूसरे चैनल उस पर, कंपनी के उस पर। तो आप सोचिए कि वहाँ अंबानी के प्रति गुस्सा है, वहाँ अनंत अंबानी के प्रति गुस्सा है, बनतारा के प्रति गुस्सा है, रिलायंस के प्रति गुस्सा है, और 5 लाख लोग एक साथ सड़क पर उतर गए। तो निश्चित तौर पर सरकार भी हिली हुई है। तो आज खबर यही है कि अब कैसे माधुरी को वापस लाएं, कैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कन्विंस किया जाए। वैसे बहुत बड़ी बात नहीं है यदि भारत सरकार का वन विभाग और महाराष्ट्र सरकार का वन विभाग पहले ये सुनिश्चित करते कि नादड़ी में उसके उपचार की पर्याप्त व्यवस्था है, वहाँ जो भी जैन समाज के लोगों के साथ बैठक कर ली जाए और नादड़ी में डॉक्टरों की तैनाती कर दी जाए और वहाँ उसके भोजन की, उपचार की सही व्यवस्था की जानकारी शपथ पत्र के साथ यदि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दी जाए तो मुझे लगता है कि ये हथनी अगले 2-4 सप्ताह में वापस आ सकती है। लेकिन इसके लिए सबको ईमानदारी से काम करना होगा। जैन समाज का जो मठ है, नादड़ी मठ, वहाँ की टीम को सक्रिय होना होगा। हथनी के लिए स्थान बनाना होगा जहाँ वो रहेगी, जहाँ वो उचित उपचार उसको मिल जाए, उसका भोजन पानी की व्यवस्था ठीक हो। ये तमाम सारी चीज़ों के जब सारे के सारे पैरामीटर्स सब ठीक होंगे और सरकार, भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार मिलकर एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे देगा, तो मुझे लगता है कि कोर्ट हथनी को वापस मठ लाने का मार्ग बना सकता है। लेकिन इसके लिए प्रयास मुझे लगता है कि आज शुरू हो जाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी खुद आज बैठक कर रहे हैं और उद्देश्य एक ही है कि माधुरी को कैसे नादड़ी लाया जाए। तो आप देखते हैं, जो जैसे जैसे कुछ खबरें होंगी, आज मीटिंग की भी कोई खबर होगी तो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहली बार मैंने देखा है अपने जीवन में कि एक निरीह मूक प्राणी के लिए पूरा शहर और पूरा प्रांत खड़ा हो रहा है। धीरे धीरे पूरे देश के संत समाज खड़ा हो रहा है। देखते हैं माधुरी उर्फ महादेवी वापस अपने घर कब लौटती है, अपने मायके कब लौटती है, हमारी नज़र रहेगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।